कि वो मानसिक रूप से गुलाम है ना। चाहे आप राष्ट्रपति को देख लीजिए, चाहे वो अखिलेश या जो भी रहे हो। देखिए, ये लड़ाई कोई अब की नहीं है, 5000 साल पुरानी है, मनुवाद और ब्राह्मणवाद। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने समाज के बारे में सोचिए, अपने समाज को आगे लेकर के चलिए और अपने इतिहास को पहचानिए। ये नहीं कि कोई भी हमारे सामने आया, मीठी मीठी बातें की और उसके पीछे हम लोग चल दिए, लकीर के फकीर हम बन रहे हैं, आप पे पट्टी बांध कर चल रहे हैं। और अगर अब नहीं जागे तो आने वाला जो समय होगा वो हमारे बच्चों के लिए अच्छा नहीं होगा। बाबा साहेब ने एक बात कही थी कि इन मनुवादियों ने मुझे मिट्टी में दबाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि मैं बीज हूँ, और जब बीज होता है वो फिर जब बढ़ता है तो फिर दुगनी यानी एक विशाल रूप धारण कर लेता है। जितने भी हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, मैं यही कहना चाहती हूँ कि इतिहास को आप पढ़िए, किसी के पीछे ऐसी मत भेड़ चाल चलने। बाबा साहेब के ज्ञान का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, विदेशों में आप जाकर देख लीजिए, तो यहाँ के लोग उनको बाबा साहेब को सम्मान नहीं देंगे। अगर डॉक्टर अम्बेडकर किसी अदर कास्ट में होते तो उनको पूरा भगवान से भी ऊपर उनको ले जाया जाता। किसी ने भी डॉक्टर अम्बेडकर की बात की, वहीं खड़े हो गए उसको सपोर्ट करने लगे। किसी ने भी मान्यवर काशीराम की बात की, वहीं खड़े हो गए उसको सपोर्ट करने। अरे अपने दिमाग से सोचो, बाबा साहेब ने हमको शिक्षा का राइट दिया, हमको पढ़ने की, हमको बोलने की, हर चीज़ की हमको आज़ादी दी। क्या हम अपनी बुद्धि से सोच नहीं सकते कि पहले तो चलो हमारे पास राइट नहीं था, सोचने समझने की बुद्धि इतनी विकसित नहीं हुई, लेकिन आज हमारे पास शिक्षा है, तो शिक्षा से क्या हम सोच नहीं सकते कि हमको किस व्यक्ति का साथ देना चाहिए और किस व्यक्ति का साथ नहीं देना चाहिए। शूद्र तो आज प्रधानमंत्री भी हैं, और जो आदिवासी वो भी शूद्र की श्रेणी में आती हैं। मुख्यमंत्री मायावती रही हैं, वो भी शूद्र रही हैं। अखिलेश वो भी शूद्र रहे हैं, उनके पिता रक्षा मंत्री रहे हैं, वो भी शूद्र रहे हैं। ये कहाँ से ऐसा ज्ञान लेकर आते हैं? क्योंकि वो मानसिक रूप से गुलाम है ना। चाहे आप राष्ट्रपति को देख लीजिए, चाहे वो अखिलेश या जो भी रहे हो ओबीसी के, आप देख सकते हो कि वो मानसिक रूप से गुलाम रहे हैं। और जब तक इनकी गुलामी नहीं जाएगी, जब तक वो अपने इतिहास को नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक वो कुछ नहीं बोलेंगे। तो मैं अपने बहुजन समाज से यही कहना चाहती हूँ कि किसी के पीछे ऐसे ही मत भाग जाओ, क्योंकि हमारा जो बहुजन समाज है वो भोला भाला समाज है। बाबा साहेब ने एक बात कही थी कि इन मनुवादियों ने मुझे मिट्टी में दबाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि मैं बीज हूँ, और जब बीज होता है वो फिर जब बढ़ता है तो फिर दुगनी यानी एक विशाल रूप धारण कर लेता है। तो बाबा साहेब को तो ये खत्म करना चाहते थे पहले से ही, लेकिन बाबा साहेब को भी अगर जिंदा किया तो मान्यवर काशीराम साहब ने किया। क्योंकि जब वो धरातल पर निकले शाहू फूले अम्बेडकर की विचारधारा लेकर, तो उन्होंने देखा कि जिस महापुरुष के लिए मतलब उन्होंने इतना संघर्ष किया, उन महापुरुषों ने 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए इस समाज के लिए, लेकिन वो समाज उनके बारे में जानता तक नहीं है। और महापुरुषों की विचारधारा उन लोगों को देना कोई आसान काम नहीं था। मान्यवर काशीराम साहेब ने राजनीति का एक तरीके से समीकरण ही बदल दिया उन्होंने। तो आज ज़्यादा ज़रूरत है, जितने भी हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, मैं यही कहना चाहती हूँ कि इतिहास को आप पढ़िए, किसी के पीछे ऐसी मत भेड़ चाल चलने। बाबा साहेब के ज्ञान का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, विदेशों में आप जाकर देख लीजिए, तो यहाँ के लोग उनको बाबा साहेब को सम्मान नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर जाति के कारण उनको कभी भी सम्मान नहीं दिया जाता। अगर डॉक्टर अम्बेडकर किसी अदर कास्ट में होते तो उनको पूरा भगवान से भी ऊपर उनको ले जाया जाता, लेकिन वो एक जो है अछूत समाज में पैदा हुए, और अछूत समाज में भी जो शिक्षा उन्होंने हासिल की, कितनी मुश्किलों से की, आप सभी लोग जानते हैं, और उन्होंने एक इतिहास को बदल कर रख दिया। क्योंकि देखिए, जब तक हम लोगों को दूर से देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी किसको पता होती है? जो उनके साथ रहते हैं, जो उनके बीच में रहते हैं। तो वो जो लोगों की नज़रों में जो फेमस हो रहा है, जो लोगों की नज़रों में बड़ा बन रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आज बहुजन समाज जाग गया है और जान भी गया है कि ऐसे लोगों को हमें अपने सर पर नहीं बिठाना चाहिए, जो घटिया मानसिकता के, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग मानसिक रूप से गुलाम हैं। उनको आज भी नहीं पता कि सही क्या है, गलत क्या है। आज भी वो भेड़ चाल चल रहे हैं, लकीर के फकीर बन रहे हैं। जो भी आया, जिसने मीठी मीठी बातें की, उसके पीछे चल दिए। वो अपनी बुद्धि से नहीं सोच पा रहे आज भी, क्योंकि जो मनुवादी जो लोग हैं वो कभी भी बहुजन समाज का भला नहीं चाहेंगे, वो कभी भी हमारे लोगों का हाथ पकड़कर ऊपर नहीं लाएंगे, लेकिन वो लोग अपने लोगों का हाथ पकड़कर अपने साथ चलाते हैं। करोड़ों शूद्र हैं, लेकिन वो जो है विरोध करते नहीं दिख रहे हैं। बाकी जो आप जैसे लोग जो एक्टिविस्ट हैं, SC ST हैं, वो विरोध कर रहे हैं। बाकी लोग कहाँ गए? भाई देखिए, जो लोग जागरूक होगा वो सड़कों पर जरूर आएगा, क्योंकि महापुरुष आपका वो शोला है कि कोई उन्हें अगर एक बार पढ़ ले तो वो चैन से घर में बैठ नहीं सकता, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कितनी भी खराब हो। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे। दलित क्यों लड़ता है? ओबीसी की भी, शूद्रों को भी आप तो अनटचेबल में आते हैं ना।
देखिए ये लड़ाई कोई अब की नहीं है, 5000 साल पुरानी है। मनुवाद और ब्राह्मणवाद, जितने भी हमारे महापुरुष रहे वो लड़ाई चलती हुई आ रही है, कोई अभी 2-4 साल की लड़ाई नहीं है। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने समाज के बारे में सोचिए, अपने समाज को आगे लेकर के चलिए और अपने इतिहास को पहचानिए। ये नहीं कि कोई भी हमारे सामने आया, मीठी मीठी बातें की और उसके पीछे हम लोग चल दिए। लकीर के फ़कीर हम बन रहे हैं, आँख पे पट्टी बांध कर चल रहे हैं, और अगर अब नहीं जागे तो आने वाला जो समय होगा वो हमारे बच्चों के लिए अच्छा नहीं होगा। सभी लोग जो है दलितों को, SC ST को क्यों निशाने पर लेते हैं बारी बारी से? क्योंकि देखिए SC ST OBC जितने भी जो 85% कहा जाता है, हमारे लोग कहते हैं कि हम 85% है, लेकिन यूनिटी किन की है? क्या 85% की यूनिटी है? नहीं है। यूनिटी किन की है? जो 15% की है। जो 15% होते हैं उनकी सरकार बन जाती है, और जो 85% होते हैं वो हाथ मलते रह जाता है। क्यों? क्योंकि हम सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर आने की ज़रूरत है, एक दूसरे का साथ देने की ज़रूरत है, एक संगठन के नीचे आने की ज़रूरत है।